हेलो डी स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो डी स्टूडेंट, हमको पता है कि कैपेसिटेंस के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। कैपेसिटर मेनली मैंने बताया था एक लेक्चर में, कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें कैपेसिटर क्या होता है बेसिकली और कैपेसिटेंस क्या होती है। उसके बाद पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर क्या होता है हमने निकाला था उस वीडियो में कि पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है बेसिकली, या कैपेसिटेंस कितनी होती है। ठीक है, तो मेनली आपको बताता हूँ कैपेसिटर ऐसी मतलब कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस एक कैपेसिटी होती है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एक कैपेसिटी है। ठीक है, तो उसमें हमने निकाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। ये डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटर पे। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बताया जाएगा। अभी बेसिकली हम कैपेसिटर लेके चल रहे हैं, तो इसलिए मैं कैपेसिटर के बारे में बताता हूँ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आपको डाइलेक्ट्रिक बताया जाएगा। वहाँ पे आपको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उसके बाद हो गया या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की बात करता हूँ मैं, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली मैं बता दूं ऐसे शॉर्ट के लिए कि डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब यार किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के अंदर एक इंसुलेटर होता है जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। और ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो पोलराइजेशन, एक अनपोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन यार बहुत लोग समझ लेते हैं ना ऐसा कि पोलराइजेशन एक फेनोमिना भी होता है, क्योंकि लाइट का फेनोमिना होता है पोलराइजेशन, और वो पोलराइजेशन एक वेव की तरह होता है। ठीक है, लेकिन वो हम अभी नहीं डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो अभी बहुत लास्ट में है, लगभग आपका वेव ऑप्टिक्स में पड़ेगा वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये पोलराइजेशन अलग है और वो पोलराइजेशन अलग है। तो डाइलेक्ट्रिक टू टाइप्स, पोलराइजेशन एंड नॉन पोलराइजेशन। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ पोलराइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसे मैं शॉर्ट के लिए बता दूँ, पोलराइजेशन मीन्स जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट जीरो ना हो, और नॉन पोलराइजेशन मीन डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट जीरो। यही अंतर होती है। ठीक है, बेसिकली अब मैं बताता हूँ आपको, एक पोलराइजेशन राइट में भी होता है। ठीक है, लेकिन वो पोलराइजेशन हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, पोलराइजेशन जब पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेलूस लॉ, ब्रेस्टो लॉ सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट अभी वो सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। अभी जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आप फोकस करिए। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ लेक्चर शुरू करते हैं। और डियर स्टूडेंट, आपसे एक गुजारिश है कि यार वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखें। और डियर अब बात करते हैं, चलिए। तो बेसिकली आज मैं बताने वाला हूँ आपको इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पोलराइजेशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर प्लेट लिया है, ये हम बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए यार, यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ, मीन्स डाइलेक्ट्रिक अगर मैं कोई रख देता हूँ, कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस कैपेसिटर पे, वही तो हमको पढ़ना है। मतलब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, अब बताओ क्या इफेक्ट है, पूछा क्या इफेक्ट है, तो उसी इफेक्ट को अपन पढ़ने वाले हैं। तो इफेक्ट क्या होता है सर, चलिए बताते हैं। देखिए सर, यहाँ पे अगर ये मैं डाइलेक्ट्रिक रख रहा हूँ, तो इस प्लेन स्लिट पे बनने वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। क्यों? और इस पे भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अपन जानते हैं ये चीज़ें, पढ़ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो यार, अब यहाँ अगर सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, तो कुछ चेंजेज आएंगे इसमें, कुछ चेंजेज आएंगे। भाई बताना, अगर मैं कुछ इफेक्ट रख रहा हूँ, कुछ डाइलेक्ट्रिक रख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ का कुछ अलग रहेगा और यहाँ का कुछ अलग रहेगा। तो उसी प्रकार से यार, इसको मैंने मान लिया इनिशियल, इसको मान लिया फाइनल। क्या मान ले, क्या क्यों, या सिग्मा आई माइनस सिग्मा एफ इस तरह से लिख सकते हैं क्या। अब सिग्मा आप समझ लो चार्ज डेंसिटी है, इस प्लेन पे आपकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इस प्लेन पे चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा है। तो यार अगर ये चार्ज स्टोर हो रहा है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस प्लेन स्लिट पे, तो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे इसमें। जैसी बात है, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इस प्लेट पे कुछ चेंजेस तो आएंगे ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा आई माइनस सिग्मा एफ कर दें। अब ये सिग्मा आई माइनस सिग्मा एफ किसके बराबर होगा, चलिए एक बार समझाते हैं, ये फिगर हटाते हैं।
ये फिगर में हटा दूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर बनता है। प्लेन स्लिट पे जो स्लिट होती है वहाँ अब ये फार्मूला आपको डेरिवेशन मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ जब आप पढ़ेंगे, इसमें 4 एप्लीकेशन दिए गए हैं बेसिकली गॉसेस के। फर्स्ट एप्लीकेशन आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे, सेकंड एप्लीकेशन आपका प्लेन स्लिट पे, थर्ड एप्लीकेशन आपका स्फेरिकल सेल के आउटर साइड एंड इनर साइड। तो ये चारों एप्लीकेशंस आपके दिए गए। तो बेसिकली ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन स्लिट की बात करूँ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, अब चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब मैं कह रहा हूँ यार जब यहाँ पे मैं डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट डालूंगा भाई, थोड़ा सा बताओ, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाल रहा हूँ तो मतलब इंक्लूड कर रहा हूँ, तो क्या कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगी। तो चेंजेज आएंगे किस पे? चार्ज डेंसिटी पे, सिग्मा पे चेंजेज आएंगे। वो किसके सिग्मा पे? जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, प्लेट मतलब प्लेट जो थी उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उस समय चार्ज की डेंसिटी थी सिग्मा। तो सिग्मा आई माइनस सिग्मा एफ, टोटल चार्ज डेंसिटी कितना होगा? सिग्मा आई माइनस सिग्मा एफ के बराबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से थोड़ा हम देख लेते हैं। तो जब सिग्मा आई माइनस सिग्मा एफ अपन करेंगे, सिग्मा आई माइनस सिग्मा एफ करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सिग्मा आई माइनस सिग्मा एफ अगर करते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मीन्स 1/k के। के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। मतलब सिग्मा आई माइनस सिग्मा एफ इज इक्वल टू मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, मतलब 1/k। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अब वही वाला चीज़ सेम आप जानते हो, रिलेशन, आप रिलेशन जान रहे हो। किसका रिलेशन जान रहे हो सर आप? अब रिलेशन ये चीज़ें आप जान रहे हो कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, मीन्स इज इक्वल टू डेल ऑफ मॉड ऑफ डेल आर माइनस मॉड ऑफ डेल वी के बराबर, मीन्स बी अपन डी के बराबर। तो अब अपन क्या करते हैं यहाँ से, अगर मेरे को फाइंड क्या करना है सर, पोटेंशियल पहले निकाल लेता हूँ मैं। तो बी इज इक्वल टू हो जाता है ई इंटू डी के बराबर। यहाँ से समझ आ रहा है क्या? बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू डी के बराबर। डी आपका डिस्टेंस है, और किसका डिस्टेंस है? मेनली ये डिस्टेंस है आपका सरफेस ऑफ द पोटेंशियल के बीच का, मतलब सरफेस ऑफ द पोटेंशियल के बीच का दूरी है सर। ठीक है, अब ये डी है और यहाँ पे ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी आपका पोटेंशियल है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा हम देखते हैं, v इज इक्वल टू इंटू डी। नाउ अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ये है कि जो भी प्लेन स्लिट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर इंटू डी के बराबर, इंटू डी के बराबर क्या होता है क्या? अब अपन यहाँ पे एक चीज़ पढ़ते हैं, सिग्मा की जो वैल्यू होती है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उस प्लेन स्लिट पे, तो जो चार्ज की डेंसिटी होती है वो होता है क्यू अपान ए के बराबर, मतलब चार्ज पर यूनिट उस स्लिट के एरिया के, पर यूनिट एरिया के बराबर। ठीक है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई ए के बराबर होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब इस सिग्मा को हम क्या करेंगे? इनपुट कर देंगे। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर इंटू डी, इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा डी क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब अपन को पता है सिग्मा, हमने सिग्मा आई माइनस सिग्मा एफ के फॉर्म में लिखा था, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो अब यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, डी क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट के बराबर, डी क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, डी क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया, आया क्या? अब यहाँ से क्या करते हैं, कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाते हैं। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है क्यू बाई बी, मीन्स क्यू आपका चार्ज है, बी आपका पोटेंशियल है। अब यहाँ इसी फार्मूले में हम क्या रखते हैं? बी की वैल्यू रख देते हैं। तो जब हम बी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी की वैल्यू क्या थी यार वहाँ पे?
टी क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका डी अपान ए के एप्सिलॉन नॉट, मतलब सी इज इक्वल टू डी अपान ए के एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यही आपका डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट है किसी भी कैपेसिटर के लिए। अब यहाँ से के आपका कांस्टेंट है और डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट आपका होता है सी नॉट के बराबर। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू मीन्स कैपेसिटर्स डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट C इज इक्वल टू के सी नॉट के बराबर, के सी नॉट के बराबर। अब सी नॉट हमेशा एक चीज़ याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक जो भी है सी नॉट, ये के जो है ये के आपका कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे के की जो वैल्यू होती है वो मैं बता देता हूँ आपको, के इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट या सी अपान सी नॉट के बराबर आप लिख सकते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? तो यही हमारा डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बातेंगे अपन फर्स्ट चैप्टर पाएंगे फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड पे, इसमें अपन कवर करेंगे सर्कुलर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड।